छपरा की घटना जिस तरीके से मुबारकपुर में जिस तरीके से दबंगई दिखाई गई है ना कि हम सुपरमैन है और हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो सरकार से मेरा कंप्लीट डिमांड है कि लगातार जिस तरीके से तनाव पैदा समाज में हो रही है, इस तरीके से पुलिस के सामने थाना से बुलाकर पुलिस को बिठाया गया, पुलिस बाहर में थी, मुखिया जी बात करते रहे और उसके बाद उनके गुर्गे और उनके बड़े भाई ने जिस तरीके से रॉड से हथौड़े से देखिए, जो घटना माझी में घटित हुई कल हमने सोशल मीडिया पर देखा। मैं बार बार कहता हूं कि दबंग अपराधी का न कोई धर्म होता है, न जाति होती है, न माफियाओं का और न पैसे वालों का। ये लोग कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, लोकतंत्र से ऊपर हैं और समाज से ऊपर है, इंसानियत से भी ऊपर है। मुझे कभी कभी लगता है क्या इस बिहार में, देश में गरीब आम आदमी मिडिल क्लास को रहने का अधिकार और जीने का अधिकार अब बचेगा कि नहीं? क्या सब पैसे वाले ही टॉप मोस्ट अपराधी, माफिया, बालू, जमीन, शराब, दादा, 47, 56 नेता, पदाधिकारी, यही 4-5 लोग अब इस कंट्री में रहेंगे? जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, उसके रहने का, जीने का कोई राइट नहीं बचा है। नियम तो जो मैं जब देखता हूँ, कल हम बेगूसराय में थे जहाँ मुखिया की सरेआम गोली मार दी गई। एक ही बेटा था, एक शर्मा जी थे, उसके भी बेटे को गोली मार दिया गया। छपरा की घटना जिस तरीके से मुबारकपुर में जिस तरीके से दबंगई दिखाई गई है ना कि हम सुपरमैन है और हमसे ऊपर कोई नहीं है, मुझे लगता है कि अविलंब इसकी एसपीडी ट्रायल, पूरे परिवार की कुर्की और सरकार को पूरा इलाज के साथ 20-20 लाख रुपया मुआवजा। एक डेथ कर गए, एक की स्थिति बुरी है। अभी हमने कोशिश की, हमने एक जो स्थिति बुरी है, मैंने उनको तत्काल पार्टी की तरफ से प्रेमचंद सिंह जी को मैंने कहा कि 25,000 रुपया उनको मदद करिए और जो भी खर्च होगा, हम अभी यहाँ के मालिक से बातचीत किए कि इस पर बाहर नहीं पड़े, लेकिन सरकार से मेरा कंप्लीट डिमांड है कि लगातार जिस तरीके से तनाव पैदा समाज में हो रही है, मंत्री नेता इन सब के भाषाओं के कारण, तो बीजेपी में हम सब में कोई फर्क नहीं लगता। और मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ के क्षमा मांगना चाहूँगा तेजस्वी जी से कि छपरा, गोपालगंज, सिवान आपका है, आपके पिता का है, आप कहते रहते हैं। जो परिस्थितियां गोपालगंज, सिवान, छपरा की बनती जा रही है, उसमें समाज को बिखराव से रोकिए और दबंगों को कानून के गिरफ्त में लाइए और आम आदमी की वो बचाने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें नेता और दोनों सभी लोग मस्त हैं। समाधान आप कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लगातार समाधान की ओर आप जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो परिस्थितियां आज बिहार में है, परसों सिवान में थे, सहरसा में थे 3 हत्या, उसके पहले शिवहर में थे लगभग 8 से 9 जनप्रतिनिधि की हत्या, बेगूसराय में थे उसकी हत्या, अभी मैं पालीगंज जा रहा हूँ, आरा में 2 दाम्पत्य की हत्या। तो छपरा की जो घटना है ये कंप्लीट कुकृत है, अमानवीय है। और जिस तरीके से पुलिस के सामने थाना से बुलाकर पुलिस को बैठाया गया, पुलिस बाहर में थी, मुखिया जी बात करते रहे और उसके बाद उनके गुर्गे और उनके बड़े भाई ने जिस तरीके से रॉड से हथौड़े से पीट के मार दिया कि ये जघन्य अपराध है। एसपीडी ट्रायल के साथ सजा हो
और उस परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा। ये पप्पू जी एक मिनट पप्पू जी, एक सवाल है। आप जब देखने आए हुए थे उसी समय जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह आए थे। संजय सिंह ने कहा कि पुलिस ने किया है, काफ़ी निंदनीय घटना है, पुलिस के सामने ये घटना घटी है। तो वो तो पार्टी मैं तो खुद इस सरकार में है, तो उनका ये बयान को किस तरह सर मैं कह ही रहा हूँ ना कि पुलिस नाम की कोई चीज़ है क्या? ठीक है, 40 सालों में कोई पुलिस पदाधिकारी बिहार का रावण हो चुका है, वो कंट्रोल कर रहा है पूरी सिस्टम को। 10 पदाधिकारी पटना में सभी को कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से नीचे। जब जिम्मेदारी तय नहीं कीजिएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो जब जिम्मेदारी तय नहीं कीजिएगा और सारे के सारे पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी शराब और जमीन माफियाओं में पैसे वसूलने में रहेंगे और नेताओं की भागीदारी होगी, सिंडिकेट चलाएंगे इंस्पेक्टर डीएसपी मिल करके, बालू का, शराब का, और दबंग लोगों के साथ ही उनका दुकान चलता है, दूसरे का कोई रास्ता नहीं है। तो पुलिस तो सैया भेल कोतवाल अब डर का है। पुलिस हमने दफा जोड़ने के लिए भी पैसा लेता है, दफा निकालने के लिए भी पैसा लेता है। पुलिस को कहीं कोई मतलब नहीं है। सहरसा में आप चले जाइए, सहरसा में किसने मरवाया? सहरसा में सनोज की हत्या हुई, उसमें उमेश दहलान नाम का एक व्यक्ति है। जैसे यहाँ दबंग मुखिया जी हैं विजय यादव, उसके परिवार, उसी तरह वहाँ उमेश दहलान है, एक कौशलेंद्र यादव है जो सबसे बड़ा अपराधी है, और कुछ होटल मालिक हैं। ये लोग जमीन माफिया का काम करते हैं। और उमेश दहलान वहाँ पर अभी तक उसके टेलीफोन की, उसकी सीसीडी की इंक्वायरी नहीं हो रही है। आप हमको